Okay, Bismillahirrahmanirrahim. High voltage technology. अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में हाई वोल्टेज जनरेशन के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। तो हाई वोल्टेज में हम हाई वोल्टेज इम्पल्स के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, हाई वोल्टेज इम्पल्स, और उसके लिए हमने जनरेटर भी डिज़ाइन किया था। सही। और वो जनरेटर हमने इसलिए डिज़ाइन किया था कि अगर हम उसके हाई वोल्टेज इम्पल्स के लिए चेक टेस्ट करना चाहें, तो हम यानी अगर लाइटिंग के लिए हम टेस्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे अगर हमारे पास हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर हो ही ना। सही। तो हमने उसके लिए हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर को डिज़ाइन किया, और ये हमने उसमें देखा कि हमने एक यूनिट को सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट को डिज़ाइन किया, और उसका आउटपुट अगर आप लोग को याद हो तो वो ये आ रहा था, V ऑफ t इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है, e रेज़ टू द पावर अल्फा t माइनस e रेज़ टू द पावर बीटा t। और अल्फ़ा और बीटा ये दो रूट्स थे, जबकि अल्फ़ा बहुत ज़्यादा होता है बीटा से, इस वजह से इसका जो कर्व आया था वो कुछ यूँ आया था। सही। अच्छा, सो ये है ये हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर। ठीक है, ऊपर हमने ये कहा कि हम मुख्तलिफ यूनिट्स का कैस्केड में लगा के तो इससे एक मल्टीप्लायर सर्किट बना सकते हैं। इसी तरह फिर हमने हाई वोल्टेज डीसी के लिए पढ़ा, उसके लिए हमने वोल्टेज डबलर सर्किट की हेल्प की थी। सही। वोल्टेज डबलर सर्किट और वोल्टेज डबलर सर्किट में ये था कि हम यानी वेव फुल वेव जो रेक्टिफायर वोल्टेज डबलर सर्किट था, तो उसको हमने यूज़ किया था। और हमने उसमें देखा था कि हम V वोल्टेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज डबलर सर्किट है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें दो कैपेसिटर्स लगे होते थे, ठीक है। एक हाफ फर्स्ट हाफ साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल में ये चार्ज हो जाता था C1, और फिर सेकंड हाफ साइकिल में ये चार्ज C2 चार्ज। तो ये भी वन तक चार्ज होता है, तो ये भी V तक चार्ज होता है, ये भी V तक। तो हमें नेट जो आफ्टर कंप्लीट साइकिल हमें ये 2V मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम वोल्टेज हाई वोल्टेज AC HVAC जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, हाई वोल्टेज AC, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टेस्ट करनी है, इन टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने केबल्स की टेस्ट करनी है फॉर एग्जांपल, या जो सॉलिड इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करना है, इंसुलेटर्स, ठीक है, उसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी अगर आप इसको AC के लिए HVAC के लिए वो करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसको भी HVAC के लिए टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों के पास हाई वोल्टेज AC जनरेटर होना चाहिए। सही। सो ये एक 3 किस्म के हम वो पढ़ेंगे, हाई वोल्टेज AC सेटअप्स पढ़ेंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर्स अगेंस्ट HVAC। तो उसमें पहला जो है वो कैस्केड ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसको हम कैस्केड में कनेक्ट करते हैं। कैस्केड आपको पता है सीरीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो यानी एक ब्लॉक, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, तो ये फिर उसको हम दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको हम तीसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
इसको कहते हैं क्या, कैस्केड कहते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, यानी अगर कोई ये कहे कि हम यानी इसका इनपुट इस्तेमाल करके यहाँ पे आउटपुट देते हैं, फिर इसका आउटपुट लेके इसके इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यही कैस्केड में तो यही होगा ना। तो हम व्हाई नॉट कि हम एक बल्कि ट्रांसफार्मर ले लें एक बड़ा सा, इन जो कि इन तीनों का एक अकेले काम दे सके। सही, यानी एक ही जो प्राइमरी है वो यही होगा, और इसका इसके एंड का जो सेकेंडरी है वो ये होगा। सही, तो ये करना जो है वो सही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इस एक में खराबी आ गई तो पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम यूनिट ही एक ही बड़ा यूनिट लगा हुआ है। इसके बजाय अगर इसमें फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आ गया तो 1/3, अगर 3 स्टेज हैं फॉर एग्जांपल, तो 1/3 ऑफ द सिस्टम में वो आएगा, मसला आएगा। बाकी तो ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हम इससे फॉल्ट हटा के, तो अगर ये लेट सपोज खराब भी हो गया, इसको कंप्लीट रिप्लेस भी करना है, तो हमें 1/3 कॉस्ट इस पे आएगा, जबकि यहाँ पे कंप्लीट कॉस्ट हम पे आ जाएगा। ठीक, कंप्लीट लॉस हम हमारा इकोनॉमिकल लॉस होगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। दूसरा ये कि इसको कैरी करना, इसको इसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, इसको इंस्टॉलेशन के लिए लाना, फिर इसको रिपेयरिंग के लिए ले जाना, तो ये आना ले जाना इसका, क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है साइज़ में भी बहुत बड़ा होगा, और ये इसके मुकाबले में छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो इसका आना ले जाना, इसका ट्रांसपोर्टेशन ये भी महंगा होता है। सही, तो अच्छा, अब ये काम किस तरह करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की तरफ हम बाद में इसमें वो कर लेंगे। मगर ये देखिए, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्शियरी वाइंडिंग। सही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लो वो ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट। सही, और हमने इस तरह की यहाँ पे वाइंडिंग इस तरह लगाई है कि ये हमें 200 किलो वोल्ट तक, ये वो 200 वोल्ट है, ये 200 किलो वोल्ट है, उस तक हमें ये ले जाए। ठीक है जी, तो हमें आउटपुट जो है ये सारा 200 किलो वोल्ट ले जाए। ठीक है, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलो। अब इस 200 में से हम 200 200 की वाइंडिंग अलग करके इसको एज ए फिर सेकेंडरी दे देते हैं इसके लिए, जिस तरह ये था इसी तरह ये भी, यानी ये। ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 200 किलो वोल्ट माइनस 200 वोल्ट। क्यों, क्योंकि वो 200 किलो में से तो 200 इसके प्राइमरी के T2 ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, ये T2 ट्रांसफार्मर है, ये T1 ट्रांसफार्मर है, यानी अभी जो मैंने यूनिट्स में आपको बता रहा था, ये T1 T2 T3। ठीक है, तो ये है T3। सही, सो T1 ट्रांसफार्मर का, ठीक है, आउटपुट T1 ट्रांसफार्मर के आउटपुट में से, इन्हें सेकेंडरी में से 200 को अलग किया। हम यहाँ पे टैपिंग कर सकते हैं। सही, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर बड़ा वो है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, और तो हम यहाँ पे यहाँ से टैपिंग ले लेंगे, तो ये 200 वोल्ट्स को अलग कर देंगे, इसको एज ए प्राइमरी ले लेंगे फॉर T2 ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे 200 केवी माइनस 200 वोल्ट्स, जो कि 199 पॉइंट इस तरह समथिंग 8 वोल्ट्स बनते हैं। ठीक है, सो ये बच जाएंगे। ठीक है, ये वाला इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे रह जाता है वो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने इंसुलेटर्स लगाए हैं ताकि ये जो है यानी अर्थ से वो ना हो, कनेक्ट ना हो, यानी जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो यहाँ पे बरकरार रहे। अगर अर्थ हो जाएगा तो फिर तो जाहिर बात है, ये 0 वोल्ट पे था तो ये भी फिर 0 वोल्ट पे हो जाएगा। नहीं, तो हमने यहाँ पे इंसुलेटर्स लगाए हैं ताकि ये 0 वोल्ट पे ना जाए, बल्कि ये इस पर इतना ही वोल्ट रहे, 200 केवी माइनस 200 वोल्ट रहे, जो कि यहाँ पे था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 200, तो फिर वही उसी तरह ही है 200, तो यहाँ पे भी 200 आएगा वोल्ट्स, क्योंकि ये बीच में कोई लॉस नहीं है। तो अब ये तो टैपिंग्स हमने अलग की, ये सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर उसी तरह के वाइंडिंग्स हैं जिस तरह यहाँ पे है, तो ये पूरा जो है क्या बन जाएगा 200 केवी। सही है। अच्छा, अब 200 केवी में से फिर 200 की टैपिंग अलग कर रहे हैं ताकि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करें, इसकी प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे फिर जो है 200 केवी माइनस 200 रह जाएगा और प्लस ये वाला वोल्ट भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 200 केवी माइनस 200 प्लस ये जो कि यहाँ पे था। ठीक है, तो देखिए ये पोटेंशियल V1 पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे इसको देखिए जिस तरह हमने ये कनेक्ट किया था इसके साथ, इस तरह अब ये कनेक्ट कर रहे हैं हम इसके साथ। ठीक है, सो अब जब हमने इसको कनेक्ट किया तो ये वाला पोटेंशियल 2V यहाँ पे आ गया। सही है, और 200 हमने अलग किए तो 200 फिर जो है 200 केवी 200 केवी किलो वोल्ट तक फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम अलग से टैपिंग नहीं ले रहे बस, क्योंकि दूसरा यूनिट है ही नहीं, तो बस 200 केवी प्लस 2V, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये V था, 200 केवी को इन्होंने V कहा है। सही है, तो V, ठीक है, और ये आ गया 3V। और वो इस वजह से कि देखिए तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक का प्राइमरी एक का सेकेंडरी दूसरे के नेक्स्ट के प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो है इसका देखिए इसका सेकेंडरी इसके प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल है, फिर इसका सेकेंडरी इसके प्राइमरी के तौर पे। यहाँ पे भी हमने इंसुलेटर्स लगाए हैं ताकि ये ग्राउंड ना हो और पोटेंशियल जो यहाँ पे है वो बरकरार रहे। ठीक, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। अच्छा, तो ये यानी कैस्केड में अगर, अच्छा अब देखिए कुछ वो हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन टेस्ट वोल्टेज रिक्वायरमेंट आर लेस देन 300 केवी, सो अच्छा ये ग्रुप में क्या बता रहे, वेटिंग आमिर खान, मेरी तरफ से सब बैडमिंटन। ठीक है, अच्छा सो कैस्केड ट्रांसफार्मर when test voltage requirement are less than 300 kV a single transformer can be used। अगर 300 kV से कम है तो सिंगल ट्रांसफार्मर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका साइज इतना वो नहीं होगा, इशू नहीं होगा। मगर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर जो है ये आईफोन किसका है, म्यूट कर दें। ओके, सो ये कौन है, आईफोन, म्यूट योरसेल्फ व्हेन अच्छा, अब अगर a single unit construction become difficult and costly due to insulation problem, the transportation and assembling of a large transformer become difficult। ठीक है, अगर एक यूनिट होगा तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कॉस्ट का इशू, ट्रांसपोर्टेशन का इशू, ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, these drawbacks can be overcome by, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कैस्केडिंग ऑफ सेवरल आइडेंटिकल यूनिट्स। अच्छा, इसमें ये भी कमाल है कि एक दफ़ा एक यूनिट आप डिजाइन कर ले तो बार बार डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। सही है, सो अच्छा आइडेंटिकल इन विच द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स आर इन सीरीज। ठीक है, कैस्केड में ये सारी सीरीज में है। सही है, अच्छा फिर ये कुछ इसके ऑपरेशन के बारे में जो अभी जो मैं बता चुका हूँ कि T1 का जो सेकेंडरी होगा वो T2 के प्राइमरी के तौर पे काम करेगा, फिर T2 का सेकेंडरी T3 के प्राइमरी के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वी वोल्टेज से V1 से फिर V2, ठीक है, इस तरह तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आखिर में हम एक हाई वोल्टेज AC वोल्टेज हम हासिल कर लेंगे। सही, अच्छा
डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ठीक है, वो तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें ये भी है कि नेचुरल कूलिंग इज सफिशिएंट और द ट्रांसफार्मर आर लाइट एंड कम्पैक्ट, हल्के होंगे और कम्पैक्ट के लिए इसका जगह कम घेरेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा। द कंस्ट्रक्शन इज आइडेंटिकल फॉर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड एचवी कैस्केड यूनिट, सारे एक जैसे यूनिट। अगर एक डिजाइन हो जाए तो आप उसकी कॉपी, ये नहीं 4-5 कॉपी फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो इन जिस तरह फोन या लैपटॉप वगैरह डिजाइन होते हैं, एक डिजाइन हो जाए बाकी उसकी कॉपियाँ होती हैं, तो यहाँ पे भी ये इशू नहीं होगा कि एक आइडेंटिकल है सारे, एक डिजाइन हो गया तो सारे डिजाइन हो जाएंगे, सही। दूसरा तरीका जो है वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का है, सही। इसमें एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और यहाँ में ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्यून सर्किट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे ट्यून सर्किट के लिए सप्लाई फराहम कर रहा है। ये यहाँ पे रिएक्टर है और ये ट्यून सर्किट क्या होता है, पहले पहले मैं बता दूं। ट्यून जो है, सिंपल ट्यून सर्किट ये होता है कि आप इंडक्टर को लें और ठीक है, और कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में लगाना, तो ये इसको कहते हैं हम ट्यून सर्किट। जब इसकी एम्पेडेंस, इंडक्टेंस नहीं, एम्पेडेंस यानी एक्स एल इसकी एक्स सी के बराबर आ जाए when the inductive reactance is equal to capacitive reactance, तो क्या होगा कि इसको हम फिर ट्यून सर्किट कहते हैं। और ये फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये सप्लाई देता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है एल और सी की वैल्यू पे, यानी 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट। अगर कोई ये देखना चाहे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 2 पाई एल सी 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट के बराबर होगी, सही। एल की वैल्यू यहाँ से, सी की वैल्यू यहाँ से, सही। इसको कहते हैं ट्यून सर्किट। तो यहाँ पे भी ये इंडक्टर है, ठीक है, जो कि ये है, और कैपेसिटर ये वाला जो है वो ये है। अच्छा, ये असल में है लोड, सही। लोड, और उस लोड की कैपेसिटेंस होती है, जिस तरह आप लोगों ने स्प्रिंग एफिशिएंसी या इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कि अब लेट्स सपोज ये इंसुलेटर है, ठीक है, इस इंसुलेटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। ये असल में, तो ये हम यहाँ पे इंसुलेटर को शो नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स यूज करेंगे, और वो है यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये लोड कैपेसिटेंस हम इसको कह सकते हैं, सही। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितनी वोल्टेज पे इसका डिस्चार्ज हो सकता है, कितनी वोल्टेज पे, सही। तो वो वोल्टेज जो है हम यहाँ से बढ़ाएंगे, वो हम यहाँ से देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ये कितने वोल्टेज पे ये इसका फ्लैश ओवर, जब जब फ्लैश ओवर होगा तो हम कह देंगे कि बस ये यहाँ तक ये विस्टैंड कर सकता था, और यहाँ से आगे जो है ये इसका ब्रेक डाउन अकर हो गया है। सो ये इंडक्टर जो है ट्यूनिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये वेरिएबल है, इसको हम बढ़ाएंगे कम करेंगे, ये तब तक बढ़ाएंगे कम करेंगे जब तक कि ट्यून ना हो जाए। जब ट्यून हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो क्या होगी, वो यानी इसको जो है, इसको यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये जो है ऑपरेट करेगा। अच्छा, सो ये जो है पूरा, अब ये देखिए वेरिएबल है, ठीक, इसको हम कम करेंगे ज़्यादा जब, अच्छा, जब रेजोनेंस अगर हो जाए तो फिर इंडक्शन इंडक्टेंस सर्किट की टोटल इंडक्टेंस कितनी होगी, अच्छा सॉरी, तो वो होगी आर के बराबर। क्यों? क्योंकि एक्स एल और एक्स सी ये दोनों होंगे बराबर। अच्छा, इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट इसलिए भी कहते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। ये एक्स एल यानी इसका बिल्कुल इस तरह होगा, ये
अच्छा, ये ट्यून सर्किट पैरेलल में हो सकता है और सीरीज में भी हो सकता है, तो ये सीरीज वाला है, ठीक है ये। और सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस भी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ये। तो फिर अगर एक्स एल और एक्स सी बराबर है, तो आपको पता है कि जब हम जेड टोटल फाइंड करते हैं तो जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी प्लस आर, तो प्लस जे एक्स एल माइनस जे, ये अगर ये +10 है और ये -10 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस J10 माइनस J10 ये कैंसिल आउट हो गए, और जेड टोटल कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा उसके बराबर, ये कितने के बराबर आ जाएगा, जेड टोटल आर के बराबर आ जाएगा। अच्छा वेट, ओके सो जेड टोटल जो है वो आर के बराबर होगा, सही। ओके अच्छा, ये अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ये एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, ठीक है। तो इसमें लीकेज रिएक्टेंसेस भी होंगे। अच्छा, इसके बाद हम टेस्ला, नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम टेस्ला कॉइल पढ़ेंगे, तो उससे और भी ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इससे वो भी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर है ये भी, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें हम कैलकुलेशन भी करेंगे। अच्छा, वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस, एक रिएक्टेंसेस होती है, एक रेजिस्टेंसेस होती है। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंसेस, सही है, और ये भी है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, शंट कैपेसिटेंस है वो भी है ये, ठीक है। अच्छा, the advantages of the principle are give an output of the pure sinusoidal, यहाँ पे आपको प्योर साइनोसाइडल मिलता है, तो ये एक इसका वो है कमाल है। गिव्स एंड आउट, अच्छा पावर रिक्वायरमेंट आर लेस, इसकी रिक्वायरमेंट जो है कम, इसको पावर दरकार होती है। नो हाई पावर आर्किंग एंड हाई करंट सर्जिस, ठीक है। ज़्यादा अगर फेलियर हो जाए तो ज़्यादा स्पार्क या ज़्यादा सर्जेस, हेवी करंट वो पावर आर्किंग की इसमें प्रोड्यूस नहीं होती। कैस्केडिंग इज पॉसिबल फॉर हाई, अगर आपको और भी ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए तो आपको ये एक यूनिट है, इसके साथ आप दूसरी यूनिट कैस्केड में लगा के तो आप हाई हाई वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नो रिपीटेड फ्लैश ओवर अगर इन केस ऑफ पार्शियल फेलियर ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इन इंसुलेशन रिकवरी, ठीक है। कोई यानी एक दफ़ा फ्लैश अगर हो भी जाए तो रिपीट फ्लैश ओवर नहीं होती, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि रिक्वायर एडिशनल वेरिएबल चोक केपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग द फुल, ये देखिए यहाँ पे जो वो है ये हम एडिशनल चोक हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ताकि उसको कम फुल करंट मिल सके, फुल रेटिंग करंट मिल सके, ठीक है, टेस्ट वोल्टेज के लिए। ओके, ये यहाँ पे पहले मैं बता चुका हूँ, मगर ये फिर R1, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड पे था, इज यूज टू ट्यून द सर्किट मींस टू एडजस्ट एक्स एल विद एक्स सी, आपने इसको बढ़ाना होगा कम, ये इसकी मिसाल इस तरह, जिस तरह आप वो रेडियो में वो ट्यूनिंग की का जो बटन होता था रोलर, ठीक है, आप उसको कम करते थे ज़्यादा करते थे, और तब तक आप इसको एडजस्ट करते थे जब तक कि रेजोनेंस करना होता है, यानी आपको आवाज़ सुनाई ना दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो आप कर रहे थे तो ये आप कैपेसिटेंस को कम कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक्सएल को भी कर सकते हैं, एक्ससी को भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अच्छा, तो R1 is used to tune the circuit means to adjust XL with XC and Z total is equal to, अच्छा तो पर जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो Z total R के बराबर होगा, एंड सर्किट ट्यून विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक, फिर उसको सप्लाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब ट्यून हो जाए। अच्छा, जो नीचे वाला R2 है, रिएक्टर R2, ये R रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से मेरा R1 और R2 से मेरा रिएक्टर्स है, ठीक है। R2 is used to raise the voltage across the capacitive load to the test value after resonance has been achieved, ठीक है। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि
हम ये देखना चाहें कि जो टेस्ट वो है जो लोड कैपेसिटर है, ठीक है, ये कितने वोल्टेज पे वो हुआ, इसका डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो वो वोल्टेज हम यहाँ से प्रोवाइड करें, सही। ये वाला ट्यूनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ये यानी ट्यून सर्किट है, और ये वाला सप्लाई सर्किट है, सही। अच्छा, अच्छा, तो कल जो है हम टेस्ला वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टेस्ला कॉइल से आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि ये ये मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो अभी आईफोन को मैं क्या अटेंडेंस में क्या लिखूँ? जी, बस मैं आईफोन ही लिख दूंगा फिर, क्योंकि इसका तो नाम नहीं है। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, सर ये मैं मोहम्मद आमिर हूँ सर। मोहम्मद अनुदानू बदल के कहना दिल तो उसमें तो सब पता लगी। सर असल के माँ दिल दा सेटिंग बदल कड़े देनु देखी बदल शेवे ना दे माँ बदल कड़े हो माँ। हाँ, तुम तदावे चले तो पास आईफोन दे। ना सर दा खबर है ना दा बस अवल ना पकी सेफ थे खपला माँ को ना दे कड़े। पता से ठीक। मोहम्मद आमिर नुम में दे सर। ठीक मोहम्मद आमिर आईफोन, हाँ, सही। रजिस्ट्रेशन नंबर सर सेंड कॉम सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके।